हेलो बच्चों, आप कैसे हो? लो बाय मनीष यूट्यूब चैनल में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम क्लास में देखेंगे दंड प्रक्रिया संहिता 1973, मेरा मतलब सीआरपीसी। सीआरपीसी की धारा 42 देखेंगे, धारा 42 देखेंगे। उसमें लिखा है नाम और निवास बताने से इनकार करने पर गिरफ्तारी। आज का जो सेक्शन है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कई बार आपके प्री एग्जाम में यहां से क्वेश्चन बने हैं, ये बात ध्यान रखना। एक एक करके मैं आपको पूरा क्लियर कर दूंगा, ध्यान से समझना। बोर्ड पर आपकी पूरी नजरें होनी चाहिए, तभी आपको ये समझ में आएगा। और बच्चों बोर्ड पे चलते हैं। सेक्शन 42 लिखा है यहाँ पर, धारा 42 लिखी है, ये सीआरपीसी की धारा है, ये बात ध्यान रखना मेरी। ये सीआरपीसी की धारा है, धारा 42 42 सेक्शन। इसमें लिखा है नाम और निवास। नाम का मतलब होता है जो आपका नेम है, और निवास का मतलब होता है जो आपका एड्रेस है, जहां पर आप रहते हो। नाम और निवास बताने से इनकार, इनकार का मतलब होता है मना करना, इनकार करने पर गिरफ्तारी। जब कोई व्यक्ति अपना नाम और निवास बताने से इनकार कर देता है, तब पुलिस अधिकारी द्वारा उसे गिरफ्तार किया जा सकता है, ये बात ध्यान रखना। अब देखते हैं कब पुलिस अधिकारी उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है। यहां पर लिखा है 1 क्लोज। धारा 42 में 3 क्लोज है। सेक्शन 42 में हमारे पास 3 क्लोज है। पहला क्लोज मैंने लिख दिया है, एक एक करके बाद लिखूंगा, ये बात ध्यान रखना। 1 क्लोज को देखते हैं। इसमें लिखा है जब कोई व्यक्ति जिसने पुलिस अधिकारी, आगे बात, पुलिस अधिकारी की उपस्थिति में, ये बात ध्यान रखना। जब कोई व्यक्ति जिसने पुलिस अधिकारी की उपस्थिति में असंज्ञेय अपराध किया है, जब कोई व्यक्ति जिसने पुलिस अधिकारी की उपस्थिति में असंज्ञेय अपराध किया है, या जिस पर पुलिस अधिकारी की उपस्थिति में असंज्ञेय अपराध करने का अभियोग लगाया गया है। अभियोग का मतलब होता है आरोप लगाया गया है। अब मैं बताता हूं आपको। यहां पर सेक्शन 42 ये बात कह रही है 1 क्लोज में, जब कोई व्यक्ति जिसने पुलिस अधिकारी की उपस्थिति में, उसकी उपस्थिति में पुलिस अधिकारी की असंज्ञेय अपराध किया है। असंज्ञेय अपराध वो होता है जिसमें पुलिस अधिकारी बिना वारंट के गिरफ्तार नहीं कर सकता, ये बात तो आ गई हमें समझ में। और संज्ञेय अपराध वो होता है जिसमें पुलिस अधिकारी बिना वारंट के किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है जो पुलिस अधिकारी की उपस्थिति में कोई अपराध करता है। ये बात तो क्लियर आ गई हमें समझ में। पर लेकिन अब आगे देखते हैं, असंज्ञेय अपराध क्या है? या जिस पर पुलिस अधिकारी की उपस्थिति मतलब सामने उसके असंज्ञेय अपराध करने का अभियोग मतलब आरोप लगाया गया है। अब आगे देखते हैं। इसमें लिखा है यहां पर उस अधिकारी मतलब पुलिस अधिकारी की मांग पर अपना नाम और निवास बताने से इनकार करता है। एक बात क्लियर होगी, जब पुलिस अधिकारी आपसे आपका नाम और निवास पूछ रहा है और आपने बताने से इनकार कर दिया है, अब आगे की कंडीशन देखते हैं। इनकार करता है या ऐसा नाम या निवास बताता है जिसके बारे में उस अधिकारी मतलब पुलिस अधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि वह मिथ्या है। मिथ्या का मतलब होता है झूठा है, तब वह ऐसे अधिकारी द्वारा इसलिए गिरफ्तार किया जा सकता है कि उसका नाम और निवास अभिनिश्चित मतलब कंफर्म किया जा सके। देखो सेक्शन 42 का जो 1 क्लोज है वो ये कहता है कि नाम और निवास बताने से इनकार करने पर गिरफ्तारी। अब मैं आपको समझाता हूं। 1 क्लोज में यह बताया जब पुलिस अधिकारी की उपस्थिति में कोई व्यक्ति असंज्ञेय अपराध कर देता है तो पुलिस अधिकारी उसे गिरफ्तार कर लेगा। किस लिए कर लेगा? उसका नाम और निवास पता करने के लिए, मतलब आपका नाम क्या है और आपका पता क्या है वो कंफर्म करने के लिए। दूसरी बात, यह पुलिस अधिकारी के सामने किसी व्यक्ति ने असंज्ञेय अपराध किया और उस व्यक्ति पर असंज्ञेय अपराध का आरोप लगाया गया, तब पुलिस अधिकारी उसे गिरफ्तार कर लेगा। असंज्ञेय अपराध में नाम और निवास कंफर्म करने के लिए कि आपका नाम क्या है और पता क्या है, इसलिए आपको गिरफ्तार कर लेगा। कौन करेगा?
पुलिस अधिकारी। एक बात तो क्लियर होगी। दूसरी बात इसमें यह कहा कि अगर किसी व्यक्ति से पुलिस अधिकारी ने पूछा, जिस पुलिस अधिकारी की उपस्थिति में उस व्यक्ति ने असंज्ञेय अपराध किया है, उसने पूछा पुलिस अधिकारी ने आपका नाम क्या है, और आपने कहा मुझे नहीं पता, और यह आपने झूठ बोल दिया, आपका नाम अमित था और आपने बोल दिया राहुल, गलत होगी। फिर आप दूसरा उसने पूछा पुलिस अधिकारी ने आपका एड्रेस क्या है, पता क्या है, वो भी आपने झूठ बोल दिया, मतलब एड्रेस नहीं बता रहे आप, वो भी गलत बता रहे। पुलिस अधिकारी को यह लग रहा है कि आप मिथ्या बोल रहे हो, मतलब झूठ बोल रहे हो, नाम भी आपने झूठ बताया और एड्रेस भी झूठ बताया है। तो पुलिस अधिकारी क्या करेगा, पुलिस अधिकारी आपको तुरंत गिरफ्तार कर लेगा। इसलिए कर लेगा आपका नाम और निवास कंफर्म करने के लिए कि आपका नाम सही क्या है और आपका एड्रेस क्या है। तो नाम और निवास मतलब जो आपका नाम है और पता है वो कंफर्म करने के लिए पुलिस अधिकारी आपको गिरफ्तार कर लेगा। क्लियर होगी बात? वन क्लॉज में यही बात कही गई है। अब मैं आपको समझाता हूं। पुलिस अधिकारी को पावर नहीं है असंज्ञेय अपराध में गिरफ्तारी करने की, यह बात तो क्लियर होगी। दूसरी बात यह है कि संज्ञेय अपराध में पुलिस अधिकारी गिरफ्तार कर सकता है किसी भी व्यक्ति को जो पुलिस अधिकारी की उपस्थिति में असंज्ञेय अपराध करता है। आपने सेक्शन 41 में भी देखा है, उसमें लिखा है पुलिस वारंट के बिना गिरफ्तार कर सकेगी। कब करेगी? जो पुलिस अधिकारी की उपस्थिति में असंज्ञेय अपराध कारित करता है। क्लियर होगी बात? पर लेकिन असंज्ञेय अपराध में पुलिस अधिकारी को कोई पावर नहीं है गिरफ्तार करने की। असंज्ञेय अपराध में पुलिस अधिकारी के पास वारंट होना चाहिए कोर्ट से। ये बात क्लियर हो रही है। पर सेक्शन 42 ये कह रहा है कि नाम और निवास बताने से इनकार करने पर पुलिस अधिकारी आपको गिरफ्तार कर सकता है। कब करेगा? जब आपका नाम पूछा और पता पूछा, आपने नहीं बताया, तब पुलिस अधिकारी आपको गिरफ्तार कर लेगा। और जब आपका नाम और पता पूछा और आपने गलत बताया, उसको लगता है कि आप झूठ बोल रहे हैं, तब भी पुलिस अधिकारी आपको गिरफ्तार कर लेगा असंज्ञेय अपराध में। ये बात ध्यान रखना, वो आपका नाम और एड्रेस कंफर्म करने के लिए कि आप सही है, आपका एड्रेस और नाम सही है, इसलिए आपको गिरफ्तार कर लेगा। ये बात क्लियर होगी सेक्शन 42 के 1 क्लॉज में। समझ गए आप मेरी बात? तो सेक्शन 42 जो 1 क्लॉज था, मैंने आपको अच्छे से समझा दिया। ये बात ध्यान रखना, कई बार एग्जामिनर यहां से क्वेश्चन पूछता है कि सेक्शन 42 में क्या लिखा है। उसमें लिखा है नाम और निवास बताने से इनकार करने पर गिरफ्तारी। जब आप नाम और निवास नहीं बताएंगे तो पुलिस अधिकारी आपको गिरफ्तार कर लेगा, उसके पास पावर है। अब मैं आपको समझाता हूं। समाज में कोई अपराध ऐसा हुआ जो असंज्ञेय अपराध की श्रेणी में आता है, कंडीशन में आता है, तो पुलिस अधिकारी ने क्या करा, असंज्ञेय अपराध में उस व्यक्ति के पास गए। अपराध हो गया पुलिस अधिकारी के सामने, अपराध हो रहा है, पर लेकिन वो गिरफ्तार नहीं कर सकता। उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है, कब करेगा? उसका नाम और पता कंफर्म करने के लिए कि आपका नाम क्या है और पता क्या है, तो पुलिस अधिकारी आपको गिरफ्तार कर लेगा। क्यों? क्योंकि आपका नाम और पता उसको कंफर्म करना है कि आप नाम क्या है आपका और एड्रेस क्या है, सही तो बताओ। अगर सही नहीं बताओगे तो आपको गिरफ्तार कर लेगा। पर लेकिन पुलिस अधिकारी को वारंट की जरूरत पड़ती है असंज्ञेय अपराध में। अगर पुलिस अधिकारी के पास वारंट नहीं होगा कोर्ट से, तो पुलिस अधिकारी आपको गिरफ्तार नहीं कर सकता। हाँ, अगर संज्ञेय अपराध में पुलिस अधिकारी की उपस्थिति में कोई व्यक्ति कोई अपराध कारित करता है तो पुलिस अधिकारी उसे तुरंत गिरफ्तार कर लेगा। ये बात ध्यान रखना। पर सेक्शन 42 ये कह रहा है अगर पुलिस अधिकारी की उपस्थिति में कोई व्यक्ति असंज्ञेय अपराध कारित करता है या उस व्यक्ति पर कोई असंज्ञेय अपराध का आरोप लगाएगा, तो पुलिस अधिकारी उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लेगा बिना वारंट के। कब करेगा? उसका नाम और पता कंफर्म करने के लिए कि आपका नाम क्या है, आपका एड्रेस क्या है। अगर वो झूठ बोलता है तब गिरफ्तार कर लेगा, अगर वो नाम और पता बताने से इनकार करता है तब गिरफ्तार कर लेगा, क्योंकि उसको नाम और पता अभिनिश्चित करना है, कंफर्म करना है कि इस व्यक्ति का नाम और जो एड्रेस है वो सही है या नहीं। मैंने इतनी बार जो रिवीजन कराया, रिपीट कराया, वो इसलिए किया है ताकि आपको याद हो जाए, अच्छे से समझ में आ जाए। सेक्शन 42 का 1 क्लोज मैंने आपको कंप्लीट करा दिया है। अभी वेट करना, अभी दूसरा क्लोज बाकी है, अभी लिख देता हूं, जाना मत, रुको। सीआरपीसी की धारा 42 चल रही है, यहां पर सेक्शन 42 चल रहा है, उसमें लिखा है नाम और निवास बताने से इनकार करने पर गिरफ्तारी। जब पुलिस अधिकारी आपसे नाम और निवास कंफर्म करता है और आप मना कर देते हो अपना नाम और निवास बताने से, तो पुलिस अधिकारी आपको गिरफ्तार कर लेगा। पर लेकिन कब करेगा? जब पुलिस अधिकारी की उपस्थिति में कोई व्यक्ति असंज्ञेय अपराध कारित करता है या उस व्यक्ति पर असंज्ञेय अपराध करने का आरोप लगाएगा।
तब पुलिस अधिकारी आपको गिरफ्तार कर लेगा। ये बात ध्यान रखना, क्योंकि उसे आपका नाम और पता कंफर्म करना है कि आपका एड्रेस क्या है और आपका नाम क्या है, इसलिए आपको वो गिरफ्तार कर सकता है पुलिस अधिकारी, उसके पास पावर है। अब देखते हैं इसका टू क्लोज। इसमें लिखा है टू क्लोज में, जब ऐसे व्यक्ति का सही नाम, जो नाम पुलिस अधिकारी ने पूछा है उस व्यक्ति से, सही नाम, जिस व्यक्ति ने असंज्ञ अपराध किया, ये ए व्यक्ति है, इसने कोई असंज्ञ अपराध कर दिया, पुलिस अधिकारी की उपस्थिति में इस व्यक्ति पर कोई असंज्ञ अपराध करने का आरोप लगाया गया, तो पुलिस अधिकारी ने इससे नाम पूछा है, इसका नाम सही कर लिया, मतलब पता कर लिया कि इसका नाम सही क्या है, तो सही हमने पता कर लिया कि ये नाम सही है, सही नाम और निवास अभिनिश्चित कर लिया जाता है। जिसने पुलिस अधिकारी की उपस्थिति में असंज्ञ अपराध किया है और पुलिस अधिकारी ने उसका नाम और पता कंफर्म कर लिया है, सही कर लिया है कि इसका एड्रेस ये है और ये नाम है, ये सही है, पता कर लिया जाता है, तब प्रतिभूओं सहित या रहित यह बंद पत्र निष्पादित करने पर छोड़ दिया जाएगा कि यदि उससे मजिस्ट्रेट के समक्ष हाजिर होने की अपेक्षा की गई है तो वह उसके समक्ष हाजिर होगा। कौन होगा? वो व्यक्ति। देखो मैं बताता हूं, जो पुलिस अधिकारी की उपस्थिति में कोई असंज्ञ अपराध कारित करता है तो पुलिस अधिकारी उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है उसका नाम और निवास कंफर्म करने के लिए, या उस व्यक्ति पर असंज्ञ अपराध करने का कोई आरोप लगाया गया तो पुलिस अधिकारी उसका नाम और पता यानी मतलब निवास कंफर्म करने के लिए, सही करने के लिए, पता करने के लिए उसे गिरफ्तार कर सकता है बिना वारंट के। यहाँ पर पावर है सेक्शन 42 में पुलिस अधिकारी को, ये बात तो क्लियर होगी। पर लेकिन यहाँ पर दूसरे क्लॉज में कहा कि उसका नाम और जो पता था वो भी कंफर्म कर लिया पुलिस अधिकारी ने। जब कंफर्म कर लिया उसका नाम क्या है और पता, मान लो ए व्यक्ति है, उसने कोई असंज्ञ अपराध कारित कर दिया, पुलिस अधिकारी आए और उसने क्या करा, उसने कहा उसे कि आपने अपराध कर दिया असंज्ञ अपराध, तो उसने कहा हाँ कर दिया, तो आप मुझे गिरफ्तार नहीं कर सकते, वारंट दिखाओ। तो पुलिस अधिकारी के पास एक पावर है, पुलिस अधिकारी ने उसे गिरफ्तार कर लिया उसका नाम और निवास करने के लिए कंफर्म कि इसका पता और नाम क्या है। क्लियर होगी बात? तो उसे गिरफ्तार कर लिया। अब उसका नाम और पता वो भी कंफर्म कर लिया पुलिस अधिकारी ने कि हाँ इसका नाम राहुल है और इसका एड्रेस ये है, ये हमें पता चल गया पुलिस अधिकारी को असंज्ञ अपराध में, पुलिस अधिकारी को कंफर्म हो गया। अब आगे की प्रक्रिया ये है, इसमें जब ऐसे व्यक्ति का सही नाम और निवास अभी निश्चित कर लिया जाता है, मतलब कंफर्म कर लिया जाता है ये इस व्यक्ति का नाम है और ये इसका पता है, तो फिर कोई दिक्कत नहीं, पता कर लिया पुलिस अधिकारी ने। आगे की प्रक्रिया कह रही तब प्रतिभूओं मतलब कि गारंटर कौन होते हैं, मतलब जैसे ये व्यक्ति है, इसने कोई अपराध कर दिया तो ये अपराध करके कल को भाग जाना, तो इस वजह से क्या करेंगे पुलिस अधिकारी इसके जो जानकार है उससे क्या कह रहे हैं कि तो एक काम कर तू गारंटर ला के दे। तो पुलिस अधिकारी ने इस व्यक्ति से कहा तो हमें 2 गारंटर ला दे 50-50 हजार के और हम फिर तुझे छोड़ देंगे। तो इसने क्या करा, ठीक है मैं तुम्हें अपने गारंटर ला रहा हूँ, मतलब सिक्योरिटी के तौर पर कि अगर मैं कल को भागता हूँ तो उनकी जो राशि है वो जब्त हो जाएगी, उन्हें रख लेंगे इस पैसे वो। भाई इस व्यक्ति की गारंटी तो ले रहे भी व्यक्ति, हाँ भाई हम इस मोहल्ले का है, ये हमारे मोहल्ले का परिवार का है, ये हम जानते हैं इसने ये अपराध करा, हम इसकी गारंटी ले रहे हैं, अगर कल ये भागता है तो हमारे पैसे को जब्त कर लेना। तो गारंटी के तौर पर प्रतिभू ली जाती है उसे, सही या रहित। बंद पत्र क्या होता है? बॉन्ड। पुलिस अधिकारी जिस व्यक्ति ने असंज्ञ अपराध कारित किया है पुलिस अधिकारी की उपस्थिति में, या जिस व्यक्ति पर असंज्ञ अपराध करने का आरोप लगाया गया उस व्यक्ति से एक बॉन्ड भरवाता है। बॉन्ड में क्या लिखा जाता है? उसका नाम, पता, एड्रेस और मोबाइल नंबर, उसकी जो आईडी है, प्रूफ, जाति, धर्म वगैरह सारी चीज उसकी नोट की जाती है उसमें, कि उस पर लिखाया जाता है कि कल अगर तुम भागते हो तो हम तुम भागते हो तो तुम्हारे जो गारंटर है वो जब्त हो जाएगी राशि, एक बात ध्यान रखना। और तुम्हें कोर्ट में जब भी बुलाया जाएगा या थाने में, मतलब थाने में जब भी बुलाया जाएगा तुम्हें पेश होना पड़ेगा, तब भी हम बुलाएंगे तुम्हें थाने में तो तुम आओगे या कोर्ट में आओगे, तुम्हारी मतलब जब भी हम तुम्हें बुलाएंगे तुम्हें आना पड़ेगा, तो तुम लिख कर दोगे। एक बॉन्ड भरवाया जाता है उस व्यक्ति से, अगर वो कल भागता है तो उसकी गारंटी सिक्योरिटी रहेगी, हमारे पास एक बॉन्ड भर के दिया, एक सबूत रहेगा हमारे पास, तो उससे बॉन्ड भरवा लिया जाता है कि आप कल भागोगे तो अगर आप भागने की कोशिश करोगे, कुछ भी करोगे, हम आपको गिरफ्तार कर लेंगे।
या आपको यहाँ पर आना पड़ेगा समय पर इस थाने में, इस कोर्ट में, तो एक बॉन्ड भरवा लिया जाता है उस व्यक्ति से। इसे बोलते हैं बंध पत्र, जिम्मेदारी। और एक प्रतिबंध गारंटर कि एक व्यक्ति है, उसने असंज्ञ अपराध कारित कर दिया पुलिस अधिकारी की उपस्थिति में, या उस पर असंज्ञ अपराध करने का आरोप लगाया गया, उससे पुलिस अधिकारी कहने लगे तू एक काम कर, अपने 2 गारंटर ला 50-50 हजार के, जब जाने दूंगा। तो पुलिस अधिकारी को वो 2 गारंटर ला के दे देता, 50 हजार के, 10-10 हजार के, 20 हजार के, जितने पुलिस अधिकारी मांग रहा है। और फिर क्या करता है पुलिस अधिकारी, उससे एक बॉन्ड भरवा लेता है। तो पुलिस अधिकारी क्या करता है, उस व्यक्ति को छोड़ देता है, गारंटर ले लेगा उससे, मतलब जो राशि है उसकी जब्त है वो राशि ले लेगा 50-50 हजार की या 10-10 हजार की, और एक बॉन्ड भरवा लेगा। फिर उसके बाद पुलिस अधिकारी उस व्यक्ति को छोड़ देगा। देखो, जब ऐसे व्यक्ति का सही नाम और निवास अभिनिश्चित कर लिया जाता है, कंफर्म कर लिया जाता है, तब प्रतिभूत सहित या रहित यह बंध पत्र मतलब बॉन्ड निष्पादित करने पर छोड़ दिया जाएगा। जब उससे गारंटर ले लिए और बंध पत्र भरवा लिया, बॉन्ड भरवा लिया, तब पुलिस अधिकारी उस व्यक्ति को छोड़ देगा। देखो, पुलिस अधिकारी ने उसका नाम और पता तो कंफर्म कर लिया 2 क्लोज में, ये बात तो क्लियर होगी, और गारंटर भी ले ली उससे 50-50 हजार के, मतलब उससे वो ले ली सब 50-50 हजार की सिक्योरिटी ले ली कि अगर तुम कल भागते हो तो हम तुम्हारे इनकी राशि रख लेंगे। तो वो एक गारंटी के तौर पे, सिक्योरिटी के तौर पे, और बॉन्ड भरवा लिया उस व्यक्ति से। क्यों? उसका नाम और पता हमने कंफर्म कर लिया, अगर वो कल भागता है तो उस गारंटर उसके राशि जब हो जाएगी और बॉन्ड उसमें जो उसने बात लिखी है वो बात मानी जाएगी। तो यहाँ पर बंद निष्पादित करने पर छोड़ दिया जाएगा कि यदि उससे 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 मतलब जिस व्यक्ति ने असंज्ञ अपराध किया, मजिस्ट्रेट मतलब जज के समक्ष मतलब सामने हाजिर होने की अपेक्षा की गई है, तो वह उसके समक्ष हाजिर होगा। देखो, पुलिस अधिकारी ने उस व्यक्ति को ये कहा, सुनो आपने कहा था असंज्ञ अपराध और आपका नाम और निवास हमने कंफर्म कर लिया कि आपका ये नाम है और ये आपका पता है, क्लियर होगी बात, और आपने बॉन्ड भी दे दिया और हमें प्रतिभू भी दे दी भर के, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आपने गारंटर भी दे दिया और बॉन्ड भर के भी दे दिया, कोई दिक्कत नहीं। अब हम आपको ये बात कह रहे हैं, अगर हम आपको मजिस्ट्रेट के समक्ष हाजिर होने की अपेक्षा करते हैं या हाजिर कराना चाहते हैं तो आपको हाजिर होना पड़ेगा। कभी आप भाग जाओ, कल आपको भागना नहीं, आपको जब भी कोर्ट में बुलाया जाएगा मजिस्ट्रेट साहब के पास में, जज साहब के पास में, तो आपको हाजिर होना पड़ेगा, ये बात ध्यान रखना। यहाँ पर लिखा है ना, उससे मतलब उस व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के मतलब जज के समक्ष हाजिर होने की अपेक्षा की गई है, तो हाजिर होने की अपेक्षा की गई तो उसके समक्ष हाजिर होगा। अगर उस व्यक्ति को ये कहा पुलिस अधिकारी ने कि आपको मजिस्ट्रेट के सामने समक्ष होना है, मतलब समक्ष मतलब सामने आना है, उपस्थित होना है, तो आप कल उपस्थित हो गए, ये बात ध्यान रखना। भागना नहीं, आपको जब बुलाया जाएगा तो आपको कोर्ट में उपस्थित होना पड़ेगा, अपनी हाजिरी देनी पड़ेगी, ये बात ध्यान रखना। मजिस्ट्रेट के सामने, ये बात ध्यान रखना, लिखा है ना, मजिस्ट्रेट के समक्ष हाजिर होने की अपेक्षा की गई है तो उसके समक्ष हाजिर होगा, मतलब सामने, ये बात ध्यान रखना। सेक्शन 42 का 2 क्लोज कंप्लीट हो गया। अब आगे का देखते हैं, परंतु लिखा है इसमें, अभी रुकना, जाना मत कहीं भी, अभी अधूरा रह रहा, ठीक है। सीआरपीसी की धारा 42 चल रही है, सेक्शन 42 चल रहा है, इसमें लिखा है एक परंतु, उसमें देखते हैं क्या लिखा है परंतु में। यहां पर लिखा है यदि ऐसा व्यक्ति भारत में मतलब इंडिया में निवासी नहीं है। देखो, यदि ऐसा व्यक्ति भारत में निवासी नहीं है, जिस व्यक्ति ने असंज्ञ अपराध किया है और वो भारत में निवासी नहीं है, वो भाग गया यहाँ से, कहां पर, इंडिया में, इंडिया से बाहर है, यदि ऐसा व्यक्ति भारत में निवासी नहीं है तो वह बंध पत्र मतलब बॉन्ड भारत में निवासी प्रतिभू या प्रतिभुओं द्वारा प्रतिभूत किया जाएगा। देखो, जिस व्यक्ति ने असंज्ञ अपराध कारित किया था वो व्यक्ति भारत से बाहर रह रहा है, ठीक है, तो अब उसकी जो गारंटी है कौन लेगा, तो उसकी गारंटी कौन लेगा, उसके जानकार लेंगे, उसके परिवार वाले लेंगे या उसके जानकार लेंगे। तो उनके परिवार वालों से या उसके मोहल्ले वालों से या उसके समाज में जो भी गारंटर बनना चाहेगा उसका, पुलिस अधिकारी उनसे बॉन्ड भरवा लेगा और एक सिक्योरिटी के तौर पर 50 हजार की या 10 हजार की या 20 हजार की सिक्योरिटी ले लेगा उनसे, तो प्रतिभू ले लेगा और क्या ले लेगा, बॉन्ड ले लेगा, उससे बॉन्ड भरवा लेगा कि अगर कल ये व्यक्ति कोई और अपराध कर देता है तो हम आपको गिरफ्तार कर लेंगे,
दूसरी आपकी जो राशि है वो जब्त हो जाएगी। तो एक बॉन्ड, ये जो बॉन्ड है ये बॉन्ड भरवा ली जाएगी। जब ये ऐसा व्यक्ति मतलब ये बाहर से बाहर रह रहा व्यक्ति, तो इसका जो बॉन्ड भरेंगे वो व्यक्ति भरेंगे जो उस समाज में रह रहे हैं, उस मोहल्ले के, उसके परिवार वाले, भारत में निवासी नहीं है। तो बॉन्ड जो बंध पत्र है प्रतिभू या प्रतिभूओं द्वारा प्रतिभूत किया जाएगा। ये बात ध्यान रखना। जो व्यक्ति भारत से बाहर रह रहा है, असंज्ञा अपराध कारित कर दिया है, उससे उसके परिवार के, समाज के, मोहल्ले के किसी व्यक्ति से एक बॉन्ड भरवा लिया जाएगा। और बॉन्ड मतलब एक बंध पत्र, और उसके बाद प्रतिभूति ले ली जाएगी उसी समाज के जिस व्यक्ति ने जो उसका गारंटर बनना चाह रहा है, और उससे गारंटी के तौर पर 50,000 20,000 के जमानत ले लेंगे। अगर कल वो व्यक्ति कोई अपराध और कर देता है या भाग जाता कहीं और, तो हम आपकी राशि जब्त कर लेंगे। क्लियर होगी बात? ये बात ध्यान रखना। तो ये बॉन्ड भरवा लेंगे और प्रतिभूति ले लेंगे, ये बात ध्यान रखना। परंतु लड़ेगा था धारा 42 में। बस इतना बताया इसमें, आगे देखते हैं, थोड़ा सा रुको। सीआरपीसी की धारा 42 चल रही है, सेक्शन 42 चल रहा है। उसमें लिखा है नाम और निवास बताने से इनकार करने पर गिरफ्तारी। जब पुलिस अधिकारी आपसे नाम और निवास कंफर्म करता है और आप बताने से इनकार करते हो, तो पुलिस अधिकारी आपको गिरफ्तार कर लेगा। कब करेगा? जब आप पुलिस अधिकारी की उपस्थिति में कोई असंज्ञा अपराध कारित करते हो या उस व्यक्ति पर असंज्ञा अपराध करने का कोई अभियोग लगाएगा, आरोप लगाएगा। अब आगे कंडीशन देखते हैं, लास्ट क्लोज है यहाँ पर, देखते हैं तीसरा। यदि गिरफ्तारी के समय से 24 घंटों के अंदर ऐसे व्यक्ति का सही नाम और निवास अभिनिश्चित नहीं किया जा सकता। देखो, जिसने पुलिस अधिकारी की उपस्थिति में कोई असंज्ञेय अपराध कारित किया है या उस व्यक्ति पर असंज्ञेय अपराध करने का आरोप लगाया गया और पुलिस अधिकारी ने उसका नाम और पता पूछा और उसने नहीं बताया, गलत बताया या वो कंफर्म नहीं कर पाए 24 घंटे के अंदर, तो आगे की प्रक्रिया क्या है? यदि गिरफ्तारी के समय से, जब उस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जिस व्यक्ति ने असंज्ञेय अपराध किया पुलिस अधिकारी की उपस्थिति में, गिरफ्तारी के समय से 24 घंटों के अंदर जब गिरफ्तार किया, उसी 24 घंटों के अंदर ऐसे व्यक्ति का सही नाम और निवास मतलब नाम और पता अभिनिश्चित नहीं किया जा सकता। मतलब पुलिस अधिकारी को पता ही नहीं चल रहा किसका नाम और निवास क्या है, कंफर्म नहीं कर पाए वो 24 घंटे के अंदर किसका प्रॉपर एड्रेस और नाम क्या है जिस व्यक्ति ने असंज्ञेय अपराध किया है या इस व्यक्ति पर कोई आरोप लगाया गया असंज्ञेय अपराध का। ये बात ध्यान रखना, नहीं किया जा सकता। या वह बंध पत्र निष्पादित करने में, बॉन्ड भरने में, निष्पादित करने में अपेक्षित किए जाने पर पर्याप्त प्रतिभू गारंटर देने में असफल रहता है। अब क्या कंडीशन बनी? अब यहां पर ये कंडीशन बनेगी, उसने बॉन्ड भरने से भी नहीं मना कर दिया कि मेरा नाम भी मुझे नहीं पता और मेरा एड्रेस भी नहीं मुझे पता, वो बताने से मना कर रहा पुलिस अधिकारी को, ना तो अपना नाम बता रहा और ना ही अपना एड्रेस बता रहा। और दूसरी बात, बॉन्ड भरने से भी मना कर रहा है। बंध पत्र जो है यहाँ पर लिखा है, ये कहां पर गया? ये रहा। बंध पत्र भरने से भी मना कर दिया उस व्यक्ति ने कि मैं नहीं भर रहा, जो करना है तुम्हें कर दो। और अपने गारंटर देने से मना कर दिया। पुलिस अधिकारी ने कहा कि अपने गारंटर लिया, हम तुझे छोड़ देंगे और बॉन्ड भर दे। तो उसने क्या, मेरे पास गारंटर भी नहीं है और ना ही मैं बॉन्ड भर रहा और ना ही मेरा नाम पता मुझे और ना ही मुझे एड्रेस पता। अब आगे प्रक्रिया देखते हैं, असफल रहता है। तो अधिकारी मतलब ताकत रखने वाला जो होता है मजिस्ट्रेट, अधिकारिता रखने वाले निकटतम जो पास में है वो निकटतम मजिस्ट्रेट मतलब जज के पास तत्काल भेज दिया जाएगा। देखो तीसरा क्लोज ये कह रहा है, जिस व्यक्ति ने असंज्ञेय अपराध कारित किया पुलिस अधिकारी की उपस्थिति में, लिखा है ना सेक्शन 42 में लिखा है नाम और निवास बताने से इनकार करने पर गिरफ्तारी। उस व्यक्ति ने पुलिस अधिकारी की उपस्थिति में कोई असंज्ञेय अपराध कारित कर दिया, क्लियर होगी बात, या उस व्यक्ति पर असंज्ञेय अपराध करने का कोई आरोप लगाएगा, क्लियर होगी बात। अब पुलिस अधिकारी ने उसे गिरफ्तार कर लिया उसका नाम और निवास कंफर्म करने के लिए कि आपका नाम क्या है और आपका पता क्या है, क्लियर होगी बात। अब वो बताने से मना कर देता है कि मुझे मेरा नाम नहीं पता और मुझे एड्रेस नहीं पता। फिर पुलिस अधिकारी ने कहा ठीक है तो अपना बॉन्ड भर दे, जब हम तुझे बुलाओगे तुझे आना पड़ेगा और अपने 2 गारंटर ला दे या 4 ला दे। वो मना कर रहा, ना तो वो गारंटर दे रहा अपने है नहीं मेरे पास और ना ही बॉन्ड भर रहा, बंध पत्र बन रहा, मना कर दिया उसने। तो आगे की प्रक्रिया ये होगी, पुलिस अधिकारी ने क्या करा, जो भी निकटतम मजिस्ट्रेट होगा, लिखा है यहाँ पर निकटतम, जो भी निकटतम मजिस्ट्रेट होगा उसके पास तत्काल भेज दिया जाएगा उसको
पुलिस वाले अपने ऊपर गिर नहीं सारे बात को। अब कंडीशन ये बन गई यहाँ पर, पुलिस अधिकारी वाले क्या कर रहे हैं, पुलिस अधिकारी उसको निकटतम मजिस्ट्रेट के पास ले जा रहे हैं। भाई अपना आप जज नहीं उठाएगा, अब जो भी होगा कोर्ट देखेगा। अब हम ना तो हम इसका नाम पता कर पाए 24 घंटे में, और ना ही एड्रेस पता कर पाए, और दूसरी बात ये गारंटर भी नहीं दे रहा और ना ही बॉन्ड भर रहा। अब हम क्यों अपने चक्कर में पड़े, सिरदर्दी का मामला है, कोर्ट को देखकर दो। अब कोर्ट क्या करेगा, फिर कोर्ट की फ्रेम कोर्ट जाने, फिर कोर्ट का मामला है, फिर कोर्ट देखेगा अपना आप कैसे क्या करना है, उसमें तो हम नहीं जानते। तो कोर्ट के आगे फ्रेमिंग आगे कोर्ट अपना आप समझेगा। यहाँ तो ये मामला था कि उसका नाम और निवास कंफर्म करना था पुलिस अधिकारी को 24 घंटे में, जब गिरफ्तार किया है और नहीं कर पाए और बॉन्ड भी नहीं भरा उस व्यक्ति ने और अपना गारंटर भी नहीं दिए, तब पुलिस अधिकारी से निकटतम मजिस्ट्रेट के पास तत्काल ले जाएगा। लिखा है ना यहाँ पर, निकटतम मजिस्ट्रेट के पास तत्काल भेज देगा, तत्काल भेज दिया जाएगा तुरंत। समझ गए आप? सेक्शन 42 सीआरपीसी का मैंने आपको कंप्लीट करा दिया। अगर आपको कोई डाउट लगता है तो आप मुझसे कमेंट सेशन में आके पूछ सकते हैं। अब मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ यहाँ से क्या क्या पूछा जाता है और ये सेक्शन क्या कह रहा है। सेक्शन 42 चल रहा था सीआरपीसी का, धारा 42 चल रही थी, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। इसमें लिखा है नाम और निवास बताने से इंकार करने पर गिरफ्तारी। जब कोई व्यक्ति पुलिस अधिकारी की उपस्थिति में असंज्ञा अपराध कारित कर देता है या पुलिस अधिकारी की उपस्थिति में उस व्यक्ति पर असंज्ञा अपराध करने का आरोप लगाएगा, तो पुलिस अधिकारी क्या करेगा, उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लेगा उसका नाम और निवास कंफर्म करने के लिए कि उसका पता क्या है, उसका एड्रेस क्या है। ये बात तो क्लियर होगी। पर लेकिन पुलिस अधिकारी को बिना वारंट के गिरफ्तारी करने की पावर नहीं है असंज्ञा अपराध में। सिर्फ संज्ञा अपराध में पुलिस अधिकारी गिरफ्तार कर सकता है। पर लेकिन सेक्शन 42 में ये कहा, अगर उसका नाम और निवास कंफर्म करना है जिस व्यक्ति ने असंज्ञा अपराध किया है, तो पुलिस अधिकारी उसे गिरफ्तार कर लेगा, उसके पास पावर है। क्लियर होगी बात? दूसरा क्लॉज ये कह रहा है, जो व्यक्ति बाहर रह रहा है और कोई असंज्ञा अपराध कर देता है तो उसका गारंटर, और जो गारंटर है और उसकी बंद पत्र वो कौन भरेगी, यहाँ के देश के वासी भरेंगे, जो इंडिया वाले हैं, उसके परिवार के, समाज के, मोहल्ले के, वे भरेंगे। फिर एक बात ये है इसमें कि अगर उसका नाम और निवास कंफर्म कर लिया जाता है पुलिस अधिकारी के द्वारा जिस व्यक्ति ने असंज्ञेय अपराध कारित किया है, तो पुलिस अधिकारी क्या करेगा, उसे तुरंत छोड़ देगा। जब नाम कंफर्म कर लिया, अभिनिश्चित कर लिया, और उसका पता अभिनिश्चित कर लिया, कंफर्म कर लिया, फिर बात क्या रहेगी, कोई डाउट रह गया? नहीं रह गया, क्योंकि उसने असंज्ञेय अपराध किया था। हमने उसका नाम भी पूछ लिया कि आपका नाम क्या है, हमने नोट कर लिया दरोगा ने, पुलिस ने थाने में, और उसका एड्रेस भी नोट कर लिया। क्लियर होगी बात? पर लेकिन अब क्या मसला रह गया, मसला ये रह गया कि जब उस व्यक्ति को बुलाया जाएगा थाने में तो वो वहां पर आएगा, और एक बात, वो बॉन्ड भर के देगा और अपने गारंटर देगा, क्योंकि अगर कल वो भागता है तो हम उसके राशि जब्त कर लेंगे, और जो बॉन्ड पे वो बातें लिखेगा कि आप कल नहीं भागोगे, जब आपको बुलाया जाएगा थाने में आप उपस्थित होगे, कोर्ट में उपस्थित होगे, जब भी हम बुलाएं आपसे जो भी हम बात पूछेंगे आपको आना पड़ेगा। एक बॉन्ड भर के देगा और अपने गारंटर देगा। क्लियर होगी बात? फिर इसमें परंतु जोड़ दिया, आपको मैंने बता दिया। फिर तीसरा क्लॉज ये कह रहा है, जिस व्यक्ति का नाम और निवास पुलिस अधिकारी असंज्ञेय अपराध में 24 घंटे में नहीं पता कर पा रहे, तो उसमें क्या कंडीशन बनेगी, उसमें यह कंडीशन बनेगी, उस व्यक्ति से बॉन्ड भरवा लेंगे, वो बॉन्ड भरने से मना कर देता है कि मैं नहीं भर रहा बिल्कुल भी, उससे गारंटर मांग रहे, वो गारंटर देने से मना कर रहा है, तो पुलिस अधिकारी क्या करेगा, उसे निकटतम मजिस्ट्रेट के पास भेज देगा। उसका इलाज ये है, चल तू मजिस्ट्रेट के पास चल, बहुत हो गए तेरे नखरे, ना तो तू नाम बता रहा, ना ही एड्रेस बता रहा, और दूसरी बात ना बॉन्ड भर रहा और ना ही अपने गारंटर दे रहा, भाई तभी तो छोड़ देंगे हम तुझे। तो फिर कंडीशन ये बनेगी तीसरे क्लोज में, उसे निकटतम मजिस्ट्रेट के पास तत्काल भेज दिया जाएगा, अब देखेगा कोर्ट। क्लियर होगी बात? तो यहां पर चल रहा था सेक्शन 42 सीआरपीसी का, उसमें लिखा नाम और निवास बताने से इनकार करने पर गिरफ्तारी। कई बार आपसे एग्जामिनर प्री में क्वेश्चन करता है, ध्यान से सुनना, वो पूछता है सेक्शन 42 सीआरपीसी में क्या लिखा है, उसमें लिखा है नाम और निवास बताने से इनकार करने पर गिरफ्तारी। ये बात ध्यान रखना। दूसरी बात, वो आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन कैसे करेगा प्री में, वो पूछेगा आपसे कि नाम और निवास गलत है तब गिरफ्तार कर सकता है, नाम और निवास सही है तब गिरफ्तार कर सकता है, ये नाम और निवास इनकार करने पर या बताने पर तब गिरफ्तार कर सकता है, या नाम और निवास बताने से इनकार करने पर गिरफ्तार कर सकता है। तो अब ये लगाना है, नाम और निवास बताने से इनकार करने पर गिरफ्तार कर सकता है। कौन करेगा? पुलिस अधिकारी। आपका क्वेश्चन ठीक हो जाएगा प्री में, ये बात ध्यान रखना। यहाँ से प्री में क्वेश्चन बना है, इस बात का ध्यान रखना। कई बार बन चुके हैं यहाँ पे क्वेश्चन, बहुत बार,
वो आपसे पूछ सकता है एग्जामिनर कि सीआरपीसी का 42 सेक्शन उसमें ये भी लिखा है कि 24 घंटे में अगर नाम और पता नहीं कंफर्म कर पाए तो आप टिक कर देना ये भी। हाँ, एक बात और बता रहा हूं मैं, आर्टिकल 22 कॉन्स्टिट्यूशन के जो 2 क्लॉज है उसमें भी यही बताएगा कि 24 घंटे से अधिक पुलिस अधिकारी अपने पास नहीं रख सकते, उसको मजिस्ट्रेट के पास पेश करना पड़ेगा जिस अभियुक्त ने कोई अपराध किया है। किसी भी वजह से पुलिस अधिकारी ने उस व्यक्ति को गिरफ्तार किया तो पुलिस अधिकारी से 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के पास भेज देंगे, ये बात ध्यान रखना। 24 घंटे से ज्यादा पुलिस अधिकारी अपने पास नहीं रख सकते, उनको कोई पावर नहीं है, ये बात ध्यान रखना। जिस व्यक्ति को पुलिस अधिकारी गिरफ्तार करके थाने लाती है और थाने लाने के बाद में उसे 24 घंटे अपने पास रख सकती है, जो भी उससे बात पूछनी है, इंक्वायरी करनी है, इन्वेस्टिगेशन कर रहा है वो कर सकती है, पर लेकिन 24 घंटे के अंदर, ये बात देखना, 24 घंटे के बाद नहीं, 24 घंटे के बाद तो उसको मजिस्ट्रेट के पास पेश करना होगा। आर्टिकल 22 के 2 क्लॉज में लिखा है, ये ध्यान रखना आपको, संविधान में लिखा है ये बात, उसकी पावर है, उसकी शक्ति है ये, उस व्यक्ति की, उसके राइट्स है, वो ब्रीच नहीं कर सकते आप। तो सेक्शन 42 सीआरपीसी कंप्लीट हो गया। आज के लिए धन्यवाद, कल देखेंगे सेक्शन 43। आज के लिए खुश रहो, कल मिलेंगे।